क्या तकलीफ है और किस वजह से आप अडानी की ऑफिस के बाहर बैठे हैं? लाइट बिल 4 महीना पहले मेरे को 45,000 रुपीज़ बिल दिया गया था। जब मैं बिल भरने वाला था, भरना था मुझे, मेरे पास पूरा पेमेंट नहीं हुआ था, हाफ पेमेंट मैं मतलब भर दूंगा। तो उस टाइम पे ऑनलाइन था, 4 महीने पूरे एक साथ पैसा भरेंगे, नहीं हुआ। अभी सडनली अचानक मेरे को 1,25,000 रुपये का बिल दे दिया है। और पैसे की बात अलग है, प्लस हैरेसमेंट जो हुआ है मेरे को, मैं वाइफ को लेके भाग रहा हूँ। मैं मेरी वाइफ को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, घर में प्रॉब्लम चल रहा है मेरे। वहाँ वो कांदुली ऑफिस में गया, यहाँ पर दो तीन बार आया, कोई भी बंदा जवाब नहीं दे रहा। फोन पे मेरे को ऑनलाइन कस्टमर केयर पे बोलते, सामने बंदा। मैं बोला भाई कोई तो बताओ, मेरे दर्द तकलीफ कोई समझेगा, जो देखेगा तो मालूम पड़ेगा ना। तुम्हारे फोन पे उसको कैसे समझाऊं मैं उसको? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। मतलब कोई आदमी आ रहा है वहाँ पर, तो मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे को एक क्या सोल्यूशन में, क्योंकि मैं टेंशन में हूँ। मेरे को मालूम नहीं क्या होगा आगे जाके, क्या है पेमेंट नहीं होएगा मेरे को, मैं क्या आप कर सकते हैं, कितनी सहूलियत दे सकते हैं आप मुझे? तो उसमें से एक्चुअली अनवांटेड बिल तो मैं यूज़ ही नहीं किया हूँ, जो भेजा है इन्होंने, वो 10,000 कम करे ऊपर से। फिर वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, कुछ ही नहीं एकदम। ये जो 4 महीने का बिल था आपका, वो लॉकडाउन के पीरियड का था क्या? लॉकडाउन के ये 4 महीने पहले 45 था मेरा। और दूसरा उनके बंदे वहाँ पर मेरे पास में आ रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ मतलब मेरे को बताओ भाई, अच्छा यहाँ पर कुछ कम हो सकता है क्या? बोले नहीं कुछ नहीं होता। मतलब कुछ तो इंसानियत रखे, कुछ तो है। आज इनका भी आश्वासन था ना, हमको सपोर्ट मिलेगा कुछ तो। भाई लोन, मेरे बैंक का भी तकलीफ है, मेरी बैंक पे भी मेरे को इतना लोग ना, इतने मेरे बाउंसेस चेक मारे हैं मेरे बैंक में। अडानी वाले को मैंने मेरे हालत में तो 10,000 का चेक दिया था, 5,000 का। मैंने बोला था मैं बोलूँगा जब डालना, तुरंत डाल दिया उन्होंने। 3-4 महीने पहले की बात है, वहाँ पर वो डाल दिया उन्होंने। और इतना गंदी तरीके से मेरे को ट्रीट किया जा रहा। मतलब ये आज जाके मुझे ये जो मेन है वो बैठ के बुला रहे हैं, आज बात कर रहे ले। इतने दिन से क्या कर रहे थे? और 2 दिन से सर जी, मैं 2 दिन से मैं इतना मेंटली हरेस्ट हो गया, इतना परेशान हो गया था क्या मैं नहीं खाने के मैंने इरादा कर लिया था। 2 दिन पहले मैंने अपना होठ सील लिया था। कल मैंने बोला कुछ बात लिख लेगी। कल मेरे कुछ बात करने वाले लोग, मतलब जिसको नॉलेज है, अब वो मेरे को अभी भी बैठ के मेरे को वो बता रहे हैं कि भाई अपना और यूनिट कितना, ये मेरे को नहीं मालूम। मेरे को कैसे समझ में आएगा यूनिट कैसा है, क्या है क्या नहीं? वो जो मेरे को क्लियरिफिकेशन, आई एम नॉट हैप्पी। बोले कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? बोले कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपके कहने का मतलब यही है कि आपके जो बिल है वो बिल ज़्यादा है, उस हिसाब से कंजम्पशन नहीं है, और आप इसी के लिए आपको कोई रियायत भी नहीं दी जा रही है। आप ये भी कहने को तैयार है कि आप पैसे और इंसल्ट किया जा रहा है। जो तरीके से ट्रीट किया गया है भाई, मतलब एक लिटरली मैं भिखारी हूँ मैं। मतलब कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, मतलब कोई ये नहीं। और ऑब्वियसली अब मेरे को एक बात बताइए, लोन के लिए बोला गया था कि भाई लोन कैरी फॉरवर्ड होगा, आपको इसमें रियायत मिलेगी, 20-25% आपको कम होगा। किधर है वो जो भी बोला था, किधर है? ये तो बोलते कि हमको ये आया ही नहीं, हमको कोई गवर्नमेंट अल्टीमेटम दिया ही नहीं, कुछ कम नहीं कर सकते हम। और कम तो नहीं होता, तुम बड़ा के दे रहे हो, और मैं थोड़ी अकेला, ये आप भी जानते हैं। हाँ, बैंक का है, बैंक का भी मेरा प्रॉब्लम है। 1 महीने पहले 15 दिन पहले मेरा अकाउंट खुलवाया। मैंने अकाउंट खुलाया, 4 महीने तो मेरे को चेकबुक नहीं आई। मैं उसमें मेंटेन कैसा करूँ उसको? उसके लिए मेंटेन चार्ज मारा है। तो मेरे 2 इलेक्ट्रिक और ये। आपका इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसा आप बता रहे हो, 1 लाख 1.25 लाख, कोई फैक्ट्री है क्या आपका या फिर घर है? नहीं, मेरा अपना बंगला है मेरा। हाँ। जो मेरा रिहेबिलिटेशन सेंटर चलता है बंगले के ऊपर। हाँ जी, रिहेबिलिटेशन सेंटर चलता है। और ईद में, मतलब आप रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाते हैं, यानी समाज में कहीं ना कहीं आप एक अच्छा काम करते हो, और ऐसे व्यक्ति, ऐसे संस्था के लोगों को भी ये लोग इस तरह से परेशान करते हैं, कहने का मतलब ये है। और सर मेरा ईद के टाइम से, ईद में जब मैंने लॉकडाउन की वजह से मैंने बंद किया था। मैंने राइट नाउ अभी मैंने 2.5 महीना पहले मैंने चालू किया हूँ मैंने। और वो भी क्यों चालू किया हूँ? क्योंकि मेरे पर रिजल्ट आता है, और बच्चे लोग की है ना, कुछ फैमिली लोग की इतनी डिमांड्स थी ना कि भाई प्लीज़ संभालो। तो इसलिए मैंने 2-2.5 महीने पहले चालू किया, और इतने टाइम पे मेरा बंद था।
अच्छा, ये पीरियड में बंद भी था हाँ आपका? हाँ, ईद के टाइम पे, जब रमजान ईद के टाइम से बंद हो गया। ओके। ईद के एक दिन पहले तक का लास्ट था, बाकी सबको मैंने घर पे भेज दिया था, क्योंकि सबको ईद था और सबके प्रोग्राम्स ऑलरेडी पूरे हो गए थे। जिसमें 4 महीने का मेरा प्रोग्राम था, तो ऑलरेडी इसमें तो ये बिल जो है वो बंद के दौरान का है? हाँ, बंद के। बंद के दौरान का 45,000। हाँ। और उसके बाद फिर जब आपने चालू किया तो अभी आपका 1.25 लाख रुपए बिल। हाँ हाँ जबकि आप कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हुआ ही काम करते हो, रिहेबिलिटेशन सेंटर, यानी कि किसी ड्रगिस्ट, नशेबाज, उसको उसके लिए मदद करके आप जो है उस लत को छुड़ाने की कोशिश करते हो, यही काम करते हो ना आप? यस। और पहली बार ये जो तुमने अंदाजे से जो भेजे ले, ये एवरेज बिल मारे, ये क्यों मारे ले, काय के लिए? और तुम्हारे मेरे खुद के में रिकॉर्डिंग्स है, आपका बंदा खुद बोल रहा है हमने अंदाजे पे भेज दिया, अंदाजे से भेज लिया। और आज उसी के लिए मैं 3-4 महीने से मैं सफर कर रहा हूँ। मैं आपको भेज रहे हैं, कुछ तो सोचो। और एटलीस्ट कोई इंसान बात करने वाला कोई तो रहे ना। तुम आगे से बोलते हो मेरे को आज और टूर में नोटिस दे रहे हो। ये हरेसमेंट मेरे को बहुत किया है, बहुत ज्यादा हरेसमेंट, बहुत ज्यादा, हद से मतलब ज्यादा। नोटिस आपको बिल से ज्यादा हैरेस किया गया, ये कह रहे हैं? बिल तो है ही, मगर जो हिसाब से ट्रीट किया है बहुत गलत किया है। दोस्तों, ये इमरान जी हैं और ये कहीं ना कहीं इनका एक रिहैबिलिटेशन सेंटर चलता है। और वो सेंटर जो है पिछले रमज़ान के महीने से, जैसा इन्होंने बताया, बंद था। 2.5-3 महीना पहले वो खुला है। तो उस वक्त का जो बिल आया था इनका, वो 45,000 के आसपास आया था। और अभी ये बता रहे कि 1.25 लाख रुपए के आसपास का बिल आ गया है। बिल में कोई रियायत नहीं दी जा रही है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है। इनका कहना है कि जब हम इनसे कांटेक्ट करते हैं, हम इनसे बात करते हैं, तो इन्होंने बोला कि अंदाजे से हमने बिल दिया है, इसमें कोई रियायत नहीं हो सकता। दूसरा, इन्होंने जो एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि कहीं ना कहीं इनका इंसल्ट बहुत किया गया है रिकवरी एजेंट के द्वारा, लोगों के द्वारा। यानी इनके जो अडानी के जो लोग हैं, जो ऑफिशियल हैं, वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर रहे और कहीं ना कहीं इनको वो तकलीफ़ हो रही है, ऐसा इनका कहना है। और इसीलिए वो कहीं ना कहीं देखिए अडानी के बाहर धरना दे के बैठ गए हैं। इन्होंने शायद आपने स्टिच कर लिया था, मैंने सुना था। ये देखिए इन्होंने होंठ अपने स्टिच कर लिए थे। यानी एक आदमी कितना मजबूर हो जाता है कभी कभी कि उसको बहुत सारे स्टेप लेने पड़ते हैं। तो मुझे पहले भी इसके कुछ कॉल्स आए थे, जिसमें बिल के बारे में लोग जो है शिकायत कर रहे थे। सबसे बड़ा लोगों का शिकायत ये है कि अगर बिल आया है तो ये लोग सुनने को भी तैयार नहीं है, कोऑर्डिनेशन को भी तैयार नहीं है, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ देने को तैयार नहीं है। एक का तो मेरे सामने ऐसा एक मामला आया था, जिसने 10,000, उसका 20,000 रुपये बिल था, 10,000 रुपये भर दिया और 10,000 रुपये भरने के बाद उसके घर का जाके लाइट काट दिया गया। तो इस तरह के कमोबेश जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं हर किसी के साथ हो रहा है। बिल से लोग परेशान हैं। ऐसे में अडानी हो या टाटा हो, उनके कस्टमर केयर को कस्टमर से मिल करके प्रॉपर बातचीत करके उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि किसी को इस तरह से उपोषण करने पे बैठना पड़े, आंदोलन करने पे बैठना पड़े। ये अच्छी बात नहीं है। थैंक यू सो मच।